भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोरम वागे जी, यहाँ आज इस परिसर में मौजूद क्योंकि डिजिटल के ज़माने में अगर आप ध्यान से गौर नहीं करेंगे तो बजट समझना मुश्किल होता है। जो नॉर्मल एलोकेशन होता है, नॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, वो तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो तो टेक्निकल लोगों का दिमाग खोलता है। ये अच्छी बात है। इसलिए जब मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद उसमें मुश्किल से 20,000-30,000 करोड़ देते थे, अब इतना जम हो गया तो लोगों का एक्सपेक्टेशन तो होगा। और हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी है, हम लोग तो खराब पाना नहीं है। लोग डिमांड करता है तो उसको हम लोग नाराज नहीं होना है, लेकिन हम लोग का ड्यूटी है कि ठीक है आप डिमांड किया है, आगे का भी करते रहेंगे, लेकिन जो चीज इसमें प्रोविजन है उसको पहले आपको करना है, ये हमको बताना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी झेलते हैं, लोगों का गुस्सा झेलते हैं कि काम करने का बावजूद भी गाली देते हैं। यार गाली तो तभी देंगे जब एक्सपेक्टेशन होता है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि यहाँ एमपी का काम तो ये नहीं होता है ना, वो नाला बनाना, वो घर बनाना, उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ बजट देता है। फिर भी हमको लोग बोलते हैं, तो हमको इसमें कोई बुरा मानने का बात नहीं है। वो एक्सपेक्ट करता है, अपना लीडर है बोल के तो बोलता है, इसमें हमको क्यों नाराज होना है। मेरे पास दिल्ली तक भी आदमी आता है जो एमपी का काम उसको नहीं बोल के, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं बोल के, जो पंचायत का काम है वो भी लेके मेरे पास आता है, फिर भी हम कर नहीं पाता है। हम सिर्फ बताते हैं कि ये लोकल काम है। अभी मैं वहाँ में जेई का काम हम यहाँ करेंगे, डीसी का काम हम यहाँ करेंगे, तो मेरा एमपी का काम कौन कर देगा? तो एमएलए का काम और पंचायत का काम मैं करूँगा तो पार्लियामेंट का काम कौन कर देगा? भारत सरकार को मेरे जगह में कौन करेगा? तो ये मैं अच्छा तरीके से समझाता हूँ। तो इसीलिए इस बजट में जो बेनिफिट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के पास, तो अभी वागे साहब बैठा हुआ स्टेट प्रेसिडेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं छोड़ जाऊंगा, तो उसमें मेन चीज को हम लोग स्टडी करना है। दूसरा जो बार बार यहाँ जो जिस इशू पे चर्चा होना है वो चर्चा नहीं हो करके, जिस चीज पे चर्चा नहीं होना है उस पे चर्चा होके बैठे। मैं चाहता हूं कि अरुणाचल का युवा, पढ़ा लिखा नौजवान, वो अच्छा चीज पे डिस्कस करे। मेरा तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा डिस्कशन जो है बोन कॉल करना, एक जाति दूसरे जाति को गाली करना, एक धर्म दूसरा धर्म को गाली करना, एक आदमी दूसरा आदमी का, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो जिससे कोई फायदा नहीं है, जिससे समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे भविष्य के लिए कोई मतलब नहीं है, उल्टा नुकसान पहुंचेगा, वो चीज को इतना चर्चा करता है, सारा समय उसमें बर्बाद हो जाता है। जिस मंत्री ने लगातार मीटिंग बुलाता है कॉन्ट्रैक्टर को, जल्दी करो इतना पैसा पड़ा हुआ, कर नहीं पाता है, कैपेसिटी नहीं हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटी हमारा कम है, इतना प्रोजेक्ट दे रहा है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। हर एक सेक्टर, ये जो आपका पीएमजीएसवाई का जो मैंने एग्जांपल बताया, उसमें मैंने अभी रिसेंटली एक आरडी मंत्री से रिव्यू लिया, बोला कि मैं नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज्यादा पैसा तो अरुणाचल को मिला है। तो बाद में सीएम साहब आया, तो सीएम साहब हम लोग ने जब मीटिंग करके आरडी मंत्री जी से बातचीत करके ये बात तय हुआ कि इतना पैसा मार्च तक आप खर्चा करना ही है, तब जाकर के आपका जो नेक्स्ट वाला डिमांड भी पूरा होगा। तो उसके बाद ऑफिसर आए, चीफ सेक्रेटरी हमारा अरुणाचल का सब साथ में थे, और उनको बोला, और सीएम साहब थे, तो सीएस चीफ सेक्रेटरी ने नोट किया, बोला कि हम लोग कमिटमेंट देता है कि अरुणाचल सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगा। हर सेक्टर में ये हाल है। तो इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट में, चीफ मिनिस्टर मजबूत होने से भी, सरकार मजबूत होने से भी, जो ग्रास रूट में इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर पाएगा तो अगले पैसा आने वाला जो है वो आ नहीं पाएगा। इसी प्रकार से बॉर्डर एरिया के लिए भी इस बार नया प्रोविजन रखा गया है। तो
हर दृष्टि से मुझे लगता है कि ये 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, खास करके अरुणाचल प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम लोगों को बहुत इसका फायदा मिलने वाला है। तो इसमें क्योंकि जैसे बताया गया सिर्फ बीजेपी का सिर्फ वर्कर नहीं है, हमारे और भी साथी यहाँ पे हैं, तो ये हम लोग का ड्यूटी बनता है कि जब अच्छा काम होता है तो तारीफ करना चाहिए और गलत काम होता है उसको रेज करना चाहिए। एक चीज में बहुत कभी कभी मैं अरुणाचल की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे दुख भी होता है। 2014 से पहले अरुणाचल को जो जंप हुआ टोटल फंडिंग, वो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भारत में पर कैपिटा एलोकेशन ऑफ द बजट, पर कैपिटा स्पेंडिंग अरुणाचल हाईएस्ट है। डिपोलेशन में आप सोचिए जैसे कि त्रिपुरा 36 लाख पॉपुलेशन है, अरुणाचल 14 लाख है, लेकिन त्रिपुरा से 3 गुना ज्यादा हम लोग को इसका टैक्स होता है, क्योंकि हमारा ये जो कैलकुलेशन जो करता है फॉरेस्ट का, लैंड का, जैसे कैलकुलेशन किया वो अरुणाचल को इतना ज्यादा फंडिंग होता है। इसलिए 2014 से पहले है, 2014 से पहले जो भी चीफ मिनिस्टर था वो थोड़ा एक अनलकी भी बोलना पड़ेगा। 2014 मतलब ये 14 फाइनेंस कमीशन आते आते 2015 हो गए थे, तो 2015 से पहले जो भी सरकार चलाया और चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल में, उसके पास उसका किटी में है, उसका झोली में है। जैसे विक्रम वाघे जी, अध्यक्ष जी, हमारे एमएलए साहब लोग आए हैं, मेयर और उनके टीम आए हैं, और पार्टी के जो हमारा सब अलग अलग पद में है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज शॉर्टकट में आप लोग ने ये मीटिंग रखा है। मौसम बहुत खराब था, मैं सोचा आज भी फिर मेरा मिस हो जाएगा क्या, गुवाहाटी में मौसम बहुत खराब था, तो मैं डर गया क्योंकि आज मुझे वापस जाना है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो आज संडे है, मैं आ पाया, कल मैं मेघालय में गया, तो अभी तो लगता है कि मुझे गुवाहाटी पहुंचने में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, फिर भी शॉर्टकट में हम रेस्ट भी करके फिर निकल जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।